Hello everyone, welcome you all to today's maths class, chapter 4 fractions. You must be knowing or may not be knowing about whole numbers, natural numbers, then positive numbers and negative numbers. So whole numbers begins from 0 to infinity. Natural numbers begins from 1 to infinity. Positive numbers are those numbers which are after 0. मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो 0 से पहले हैं, मतलब -1, -2, -3. इन अ नंबर लाइन यू कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड यू कैन मार्क द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल. ठीक है, तो we'll be discussing it in elaborate way and we'll be understanding about the addition, subtraction, multiplication and division of fractions. So let's start. So what is a fraction? A fraction is part of a whole or part of a group. आपको अगर दिया है 5 केक, उसमें से आप 2 ले लेते हो, so you are getting 2/5 of the total cake. अब इसमें से जो ऊपर की तरफ रहता है वो है न्यूमरेटर और जो नीचे की तरफ रहता है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर. इट हैज 2 parts. Fraction consists of 2 numbers. The top number is called numerator and the bottom number is called denominator. Now the fraction is of 3 types: proper fraction, improper fraction and mixed fraction. We'll be looking after it. First is proper fraction. The numerator is less than the denominator. यहाँ पर जितने भी examples दिए हैं देखो, ऊपर की तरफ जितने भी नंबर दिए हैं वो सारे छोटे हैं than the denominator. So these will be called as proper fraction. जहाँ पे numerator is less than the denominator. इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर मोर होगा देन द डिनोमिनेटर. सी द एग्जांपल्स हियर: 3/2, 4/3, 7/5 and 6/6. It's 1, so it's not a fraction ultimately. So in this case, numerator is larger than the smaller one. Now mixed fraction, a whole number and a proper fraction together. Mixed fraction is something जहाँ पे देखो examples 4 and 1/3, 6 and 4/7, 7 and 3/5, 3 and 2/5. इसे हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे. अब ये होल नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं? 4, 6, 7 and 3. और प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन कौन है? 1/3, 4/7, 3/5 एंड 2/5. अब हम करेंगे कन्वर्टिंग द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो 9/2 मतलब 9/2 जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं वैसे करना है. फिर जो क्वोशेंट होगा वो हो जाएगा डिनोमिनेटर और जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर. और जो डिविडेंड है दैट विल बी द होल नंबर. सी Here is an example just to recall because इसके बाद आपको पता चलेगा after you'll be knowing about addition and multiplication whatever. यहाँ पे है the telephone bill is 8/3 more than last year. Last year it was 21. What is the bill this year? तो 8/3 of 21 पहले निकालेंगे, वो हो गया 56. फिर पिछले साल का प्लस दिस साल का मिला के 77 है. ये हम बाद में जानेंगे. ठीक है, पहले हम जान लेते हैं क्या है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. The addition of numbers. So here is a short story. By this it is being explained what are the like fractions and what are the unlike fractions. पहले हमें जानना है कि like fraction, unlike fraction क्या है, उसके बाद हम उसको add कर पाएंगे या subtract, multiply, divide, whatever. तो यहाँ पे देखो 2 टीम में डिवाइड किया गया है, टीम A एंड टीम B. तो अब टीम A में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और टीम B में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं. कौन कितने ब्लॉक्स कवर कर सकते हैं उसके बेसिस पे हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो द टाइम हैज एंडेड एंड द कोच हैज स्टॉप्ड देम. नाउ टू आइडेंटिफाई विच टीम इज द विनर, टीम ए का टोटल फ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा और टीम बी का टोटल फ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा. तब जाके पता चलेगा इनका टोटल कितना हुआ और उनका टोटल कितना हुआ. देन वी कैन कंपेयर देम लाइक विच वन इज मोर. सो पहले फ्रैक्शन निकालने से पहले हम देख लेंगे टोटल कितना है. यहाँ पे टोटल ब्लॉक्स है 6
और सैम ने कितना कवर किया है? 1। उसके बाद जो टॉम है, टॉम ने कितना कवर किया है? 4। सो उसका फ्रैक्शन हुआ 4/6। सो वी हैव टू ऐड नाउ। अब देखो 1/6 और 4/6 जो दो फ्रैक्शन हम ले रहे हैं उसका अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ मतलब दे आर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, सो राइट द कॉमन डिनोमिनेटर 6 एज इट इज। जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। फिर ऊपर जो है नंबर 1 + 4 करने से कितना आता है? 5/6। दिस इज वेरी सिंपल। तो लाइक फ्रैक्शंस इजी करना बहुत इजी हो गया। टीम ए ने कितना कवर किया? 5/6। अब देखते हैं टीम बी का। इनका ब्लॉक्स डिफरेंट है, विच मीन्स डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। इनका टोटल ब्लॉक्स कितना है? 3। लियो ने कितने ब्लॉक्स कवर किए? 1। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय लियो विल बी 1/3। मिस्टर स्मार्ट का टोटल ब्लॉक्स था 2। ही कवर्ड 1 block. So distance covered by smart is 1/2. अब हम अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो नंबर है, दोज आर डिफरेंट। These are the unlike fractions. We need to first convert them into like fractions and then add them. तो unlike fractions को पहले हमें like fractions में convert करने होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो है उसका प्रोडक्ट करेंगे। 3 × 2 6। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या होता है? सी, उसके बाद हमें ऐड कर देना जैसे हम नॉर्मली करते हैं। सो वी गेट 2 + 3/6। यहां भी 5/6। टीम बी का भी हो गया 5/6। So I hope you understand. अब हम समझेंगे सबट्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस का। इसमें भी लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस रहेंगे। ये स्टोरी कुछ और है। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का होता है, उसका पेट अंदर लॉक हो गया होता है। तो उसको अनलॉक करने के लिए उसे ये क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। इफ ही आंसर्स देम करेक्टली then only his dog will be unlocked. So he's very worried. What to do? Now his friend identifies him that he is worried. स्टूडेंट, स्टोरी तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है, यू हैव टू फोकस ऑन द subtraction, not the story, okay? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर लाइक फ्रैक्शंस में दिया है, इट इज ऑल गुड. If it is not given in like fractions, then we have to first convert it into like fractions. Then we have to add or subtract. यहाँ पे देखो 7/8 और 4/8 है, तो डिनोमिनेटर्स सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस है. सो इट्स वेरी इजी. 8 जैसे है उसको वैसे ही रख देंगे हम. राइट द कॉमन डिनोमिनेटर टू 8 एज इट इज. फिर ऊपर 7 - 4 जैसे है वैसे लिखेंगे. फिर आता है हमारा 3/8. इट वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज लाइक फ्रैक्शंस. लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होता तो, अगर अनलाइक फ्रैक्शंस होता है तो हम क्या करेंगे? देखो यहां पे अब बोला जाएगा, सपोज क्वेश्चन है 6/7 - 2/5. डिनोमिनेटर्स आर नॉट द सेम, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. तो 7 और 5 का LCM भी कर सकते हैं. We can simply multiply because 7 and 5 are prime numbers.
है ना। तो इसीलिए इसका मल्टीप्लाई करो या एलसीएम करो, वैल्यू इज द सेम, दैट इज 35. You can prefer what is easier for you. यहाँ पे और एक मेथड से बताया गया है, बट इट वुड हैव बीन ईजियर इफ यू हैव मल्टीप्लाइड 7 into 5 डिनोमिनेटर में, फिर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होके वहां पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके सबट्रैक्ट हो जाएगा. अब देखो इन्होंने एलसीएम करके क्या निकाला, लाइक फ्रैक्शंस में 35 इनका कॉमन डिनोमिनेटर हो गया. फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 7 into 5, उधर 5 into 6, तो 30 minus 14, 16/35. अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस. द क्वेश्चन इज गिवन योर 4/5 into 2/3. इसके लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे नहीं है. यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ न्यूमरेटर्स के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे प्राइम नंबर्स सिर्फ 2, 3 और 5 है. कंपोजिट नंबर ओनली 4. Students, I hope you can recall the previous classes. And hence we get 8/15. So this is how we multiply. अब हम और एक सैंपल देख लेते हैं. 9/10 into 5/12. इसको भी अगर हम न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई करें अलग से तो क्या आता है, 45/120. राइट. यहां पर देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट याद है ना आपको. सो इसको हम जितना स्मॉलर फ्रैक्शंस में ला सकते हैं हम वो करेंगे. ठीक है, आप टोटल मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो या फिर यहीं पे उसको डिवाइड कर सकते हो. 9 और 12 जो क्रॉस नंबर्स है, इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और उस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे. मतलब 9 और इसका 12. कॉमन इसमें कौन सा नंबर है, 3 से ये कटेगा क्योंकि 3 3s are 9 and 3 4s are 12. तो हम वो लिख लेते हैं. दैट विल बी इजियर टू मल्टीप्लाई देन आफ्टरवर्ड्स. हो गया. और यहां पे देखो 5 और 10, तो 10 किस से मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है 5 से, और 5 भी 5 से. तो 5 1s are 5 and 5 2s are 10. अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया रहेगा या फ्रैक्शंस दिया रहेगा तो आप लोगों के लिए ये इजी होगा अगर आप पहले से उसे ऐसे क्रॉस रूल में उसको डिवाइड कर दो इनटू स्मॉलर फ्रैक्शंस. देन इट बी इजियर फॉर यू. पहले अगर वो 45 में 120 निकलता देन उसको भी आप काट सकते थे, लेकिन दैट वुड हैव बीन मे बी इजियर फॉर सम बट डिफिकल्ट फॉर सम अदर्स. लेकिन आप ये भी कर सकते हो. सो 3/8 यू आर गेटिंग. दिस इज अनदर मेथड ऑफ डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ we'll be moving on to the division. This is another example. You can solve it by your own. Note down the question. So, here what we have to remember in division is that flip the second fraction and then multiply. यहाँ पे second fraction कौन सा है, 2/3. तो flip कर देंगे, मतलब 3/2 हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा अलग है मल्टीप्लिकेशन के साथ, लेकिन अल्टीमेटली डिवीजन में भी हमें लास्ट में मल्टीप्लाई ही करना होता है. तो यहाँ पे खाली फ्लिप कर देना होगा. फिर हमें जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है. 3/5 into 3/2. Whatever form it is given, but you have to flip the number, the second fraction. आप ये भी कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन 2/3 को मानते हो
तो आप 3/5 को फ्लिप कर सकते हो। So we are getting here 9/10. Another question we'll be seeing 1/2 divided by -1/3। मैंने कहा था ना आपको नेगेटिव नंबर्स, तो ये है नेगेटिव फ्रैक्शन। 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3। अगर हम सेकेंड फ्रैक्शन -1/3 को मानते हैं, तो अगर हम उसको फ्लिप कर देंगे तो क्या आएगा? -3। तो 1/2 इंटू -3 दैट इज -3/2, है ना? सो इस तरह डिवीजन होता है। पहले जो भी फॉर्म में दिया रहेगा उसका सेकेंड फ्रैक्शन 1 को मान के फ्लिप कर देना है, फिर मल्टीप्लाई करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। दीज आर सम अदर क्वेश्चंस यू कैन जस्ट सॉल्व और कैन इग्नोर। अब हम देखेंगे डिवाइडिंग द मिक्स्ड नंबर्स। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन डिवाइड। ठीक है, जब भी कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया रहता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? 3 and 1/3 डिवाइडेड बाय 2 and 3/5। इसको हम कैसे इम्प्रॉपर में लाएंगे? 3 into 3 plus 1, तो क्या होता है? 9 plus 1 that is 10। Divided by the second fraction 2 into 5 that is 10 plus 3 by 5। नीचे डिनोमिनेटर जो दिया रहेगा that will remain as it is। सिर्फ आपको क्या करना है, जो होल नंबर है उसके साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देना है। देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वरना मिक्स्ड फ्रैक्शन किस फॉर्म में रहता है स्टूडेंट्स? होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आ गया ये 10/3 डिवाइडेड बाय 13/5। तो इसको अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? 10/3 इंटू 5/13। जैसे कि मैंने कहा फ्लिप कर देना है, फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। Isn't it easy and simple and fun? You can refer to your textbook for further examples that are given there. You can solve the recall part and the exercises 4.1, 2, 3 and so on. Because once you understand the concept, it becomes easier for you to solve any question. Just know how to add, how to subtract, how to multiply and how to divide. So students, we have learned today what are fractions, how many types of fractions are there, what are like fractions and what are unlike fractions, how to add them, subtract, multiply and divide. You have to remember, understand the concept and do your homework. These MCQs will be your homework and this work it out. Okay students, so stay safe, take care. Thank you.